स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था प्राचीन इतिहास के परिचय के बारे में। देखिए, आज की जो क्लास है यह समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग देखेंगे मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। मतलब ये थोड़ा सा भारी सा लग रहा होगा वर्ड कि मानव सभ्यता का विकास का मतलब क्या। मतलब जैसे जो अभी गांव हैं ये आखिर बने कैसे। क्या ये अच्छा शुरू से ही बनते आ रहे थे? ऐसा तो होगा नहीं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा कि आखिर बना। तो विकास का एक क्रम रहता है कि पहले कुछ हुआ होगा, उसके बाद कुछ हुआ होगा, उसके बाद कुछ हुआ होगा। ठीक है। तो आज हम लोग अल्टीमेटली हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से अभी का मानव यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बात किया था। जैसे अगर हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखा था, ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, जिसको बीसी और एडी के रूप में हम लोग भी अंग्रेजी में भी जानते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था कि इतिहासकारों ने इतिहास के काल का विभाजन किस आधार पर किया है। तो उसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बारे में पता ही था कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे। इसमें साक्ष्य लिखित हुए तो थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके। और ऐतिहासिक काल का मतलब जिसका लिखे हुए साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है। अब आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक। तो प्रागैतिहासिक काल को भी देखिए 3 भाग में बांटा गया है। ठीक। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है। वो देखिए कौन कौन सा काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये किस आधार पर बांटा गया होगा? तो देखिए, तीनों में पाषाण है ना, तीनों में पाषाण है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक। इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल के जिन कालों प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन किया गया है इसमें पत्थर की बहुत अहमियत है। कैसे अहमियत है? मतलब इन जो हमारे उत्खनन के दौरान पुरातात्विक साक्ष्यों में जो हमें उत्खनन में जो खुदाई के दौरान जो हमें पत्थर प्राप्त हुए, उनका जब काल का निर्धारण किया गया, किस तरीके से लैब में ले जाकर टेस्टिंग की गई कि इसका एज कितना है, कितना पुराना है, तो हम लोग पाए कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, कुछ थोड़े कम पुराने हैं, कुछ और कम पुराने हैं। तो ये तो रहा ये सब किताबी बातें। इन्हीं में जरा आप यह समझिए कि आखिर में जब पूरा पाषाण काल है तो इसमें क्या होता होगा। अब जरा इमेजिन करिए, आप जब कभी बड़े बुजुर्गों के साथ में अगर कभी बैठते होंगे, कभी मान लीजिए लाइट वगैरह चली गई, वाईफाई नहीं चल रहा या कुछ भी, और टाइम मिल गया आपको बैठने का, बाहर निकलने का, आप लोग बैठे, बहुत गर्मी लग रही है। इमेजिन करिए, बस आप सोचते जाइए। इमेजिन करिए आप उनसे पूछते हैं, मान लीजिए बहुत गर्मी है और आपने कहा कि आजकल बहुत गर्मी है, पहले भी ऐसी होती थी क्या? अब वो लोग बताएंगे अरे नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब जरा कल्पना करिए उनकी एज क्या होगी, मान लीजिए 70, 80, 90 यही रही होगी। इतने दिनों में इतना परिवर्तन आया। तो अगर हम लोग कई लाख साल पहले की बात करें तो इसका मतलब तब तो मौसम और यहाँ से भिन्न रहा होगा, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ होगा और अभी के समय में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो इस पूरा पाषाण काल में कैसा रहा होगा जीवन, फिर हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल में कैसा रहा होगा और नव पाषाण काल में कैसा रहा होगा। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से मानव का विकास हुआ। जो गांव वाली बात है वो ध्यान में रखिएगा, किस तरीके से विकास हुआ है, जो आप लोग शुरुआत से समझेंगे बहुत ध्यान से तभी समझ में आएगा। पूरा का पाषाण काल को भी इसको हम लोग ऐसे बांटते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न, मैं निम्न कर दे रहा हूं, आप पूरा पाषाण काल आगे लगा दीजिएगा। दूसरा मध्य और तीसरा उच्च। क्या? पूरा पाषाण काल। अब इसका जरा आप लोग समय देखिएगा, इसका समय मैं इस साइड लिख रहा हूं, इस साइड। ये लगभग 20 लाख वर्ष से
20 लाख वर्ष से 80,000 वर्ष, 1000 वर्ष पूर्व। ठीक, मतलब जो पत्थर हमें मिले इतने पुराने, वह माना गया, उसको किस में रखा गया? निम्न पुरा पाषाण काल में। दूसरा, 80,000 वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक, वर्ष पूर्व तक के पत्थर जो मिले वो मध्य पुरा पाषाण काल में। तीसरा, 35,000 से 12,000 वर्ष तक। अब समझिए, ये आंकड़े हो गए, अब समझिए होता क्या होगा। शुरुआत में तो आप बताइए कि जैसे कुछ समय तक पहले तक घर नहीं हुआ करते होंगे, तो ये तो लाखों साल पहले की बात है। उस समय क्या घर होंगे मानव के पास? तो जाहिर सी बात है नहीं, आप भी कहेंगे नहीं होंगे। तो क्या होता होगा? मानव का जीवन कैसा था? वो क्या खाते थे? वो क्या पहनते थे? कहाँ रहते थे? क्या कला भी उनके जीवन में कुछ था क्या? आखिर में हम लोग कैसे पता किए? तो जरा ऐसे समझिएगा, पुराने मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर थे। जो मर्जी आया खा लिए, जहां मर्जी आया चले गए, कोई टेंशन नहीं। आज यहाँ है, कल कहीं और, कल वहां का फल खाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो इसका मतलब मानव का जीवन घुमंतु जीवन था। कैसा? घुमंतु। घुमंतु को इंग्लिश में लोग नोमेडिक भी बोलते हैं। नोमेडिक लाइफ थी, नोमेडिक। आप लोग देखे होंगे कई जगहों पे अभी भी कुछ बंजारे लोग भी हैं, हालांकि वो लोग तो अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन जरा इमेजिन करिए कि पहले लोग तो यही होंगे ना, आज यहाँ रुके, खाए पिए, कल दूसरे जगह, परसों तीसरे जगह, ऐसे ऐसे जाते होंगे। तो जाते होंगे तो अब उनके साथ ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ सामान रखे होंगे, नहीं। अब मान लीजिए कि उनको कुछ आम ही तोड़ना है, गिर गया तो खा ले, लेकिन भूख लगी, आम दिख रहा है तो कैसे खाएंगे? पत्थर से तोड़ के या किसी चीज से मारकर। उसके अलावा पेड़ों की छालों को भी लोग खाते थे, भूख लगती थी, पता था नहीं भोजन क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, इन सब का ज्ञान ही नहीं था। तो लोग करते क्या थे कि अगर जो कुछ छोटे छोटे जानवर है उनको मार देते थे, उनको मारकर कच्चे ही उनका मांस खा लेते थे। ठीक, धीरे धीरे इसमें ये जो ऐसे निम्न पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण काल है, इसमें क्या हो गया, लगभग लगभग लाइफ थोड़ी थोड़ी बदलती गई। जैसे शुरुआत में, इसमें शुरू में क्या हुआ, जैसे कि कहीं बिजली गिरी होगी, बिजली गिरी, पेड़ों में आग लग गई, पेड़ों में आग लगी। अब वो इनके कंट्रोल से बाहर था, ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, फायर ब्रिगेड तो है नहीं, मिला दिए, आया बुझा दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब उससे डर लगा होगा। ठीक, अब डर लगा होगा तो कहीं भागे होंगे, भूख लगी होगी, गए होंगे खाना ढूंढने की तलाश में, जहां पहले खाते थे वहां देखे तो कुछ जानवर मरे पड़े होंगे जलकर। भूख लगी, सोचे कि अरे वही जानवर तो है जिसको हम खाते थे, गए, उठाया, खा के देखा, थोड़ा ज्यादा टेस्टी लगा, लगा कि यार ये तो मतलब कमाल हो गया, ये जो जला। कहीं ना कहीं आग जल रही होगी, उस आग को अब इसको गर्मी भी लगी होगी। मान लीजिए कहीं ऐसे करते करते कई बार हुआ होगा, कभी ठंडी के मौसम में भी हुआ होगा, और जब आग जली होगी, कुछ इनके पास रहा होगा तो इनको अच्छा भी लगा होगा, वो आग अपने घर भी लाए होंगे। और जो मांस ये लोग खाए थे, इनको धीरे धीरे इनकी बुद्धि खुलती गई, इनको लगा कि अब उस मांस के टुकड़े को हम लोग अगर आग में रख दें तो क्या होगा, थोड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा, सुपाच्य जल्दी पच भी जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, उसको लेते आए। इसका मतलब इसी काल में क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। यहां से आपका एमसीक्यू पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार। लेकिन यहां पर लोग आग को कंट्रोल करना नहीं जानते थे अभी, कि कैसे कंट्रोल करें, या कंट्रोल करने का मतलब इसको जलाएं कैसे और बुझाएं कैसे, ये सब उनको नहीं पता था। वो अपने आप चलता था, प्रक्रिया अपने आप होती थी। अब ये हो गया उनके खाने पीने का, कि लोग मांस खाते थे और फलों के ऊपर निर्भर रहते थे। अब कहाँ रहते थे लोग? रहते थे कहीं नदियों के किनारे, क्योंकि प्यास लगती थी, प्यास लगेगी तो पानी तो पिएंगे, अब हैंडपंप तो है नहीं। ठीक, तो कहीं ना कहीं नदियों का जहाँ पे पानी का स्रोत होता था वहीं रहते थे। और जब मान लीजिए कभी बारिश हुई होगी, भीगे होंगे, तो कहीं पत्थर पहाड़ दिखा होगा, उसके नीचे जाकर छिप गए होंगे।
उनको लगा कि यार रहने के लिए ये तो बहुत अच्छी जगह है, या ठंड में जब हवाएं चलती होंगी तो पहाड़ उनकी हो सकता है वो जो गुफाएं हैं उनकी रक्षा करती होंगी। ऐसी ही गुफाएं, अब हमें आखिर में हमें पता कैसे चला, तो ऐसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश से मिली जिसका नाम है भीमबेटका। ठीक। और भीमबेटका से वही नहीं मिला, ये सब आखिर हम लोग पढ़ाई ये जानते कैसे हैं कि ये सब चीजें ऐसी हुई होंगी? पहली बात कि हम इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि भीमबेटका में बहुत सारी वहां पे चित्रित चीजें हैं, वहां पर चित्रकलाएं बहुत सारी वहां पे दीवारों पे। और उन दीवारों पे चित्रकला में क्या क्या है, वहां पर यह है कि लोग समूह में रहते थे। अब समूह में लोग क्यों रहना चालू किए होंगे? जैसे मान लीजिए छोटा शिकार है, आपने मार दिया, बड़े पत्थर उठाया, मार दिया, मर गया। अब मान लीजिए कहीं बड़ा पत्थर लेकर जा रहे हैं और लगा होगा कि मान लीजिए कहीं शेर आ गया होगा किसी दिन, और सोचे होंगे बड़े पत्थर से मारे, कोई गया होगा एक दो बंदा। अब सोचिए उनका शेर क्या किया होगा, जो शेर हाल किया होगा उसके बाद से उन्हीं हड्डियों का आजकल हम लोग पढ़ाई करते हैं कि आखिर में क्या ऐसे मानव थे, हड्डी ही तो छोड़ा होगा और कुछ तो छोड़ा नहीं होगा। अब लगा होगा कि नहीं भाई वो वाला खतरनाक है, उसके पास ऐसे नहीं जाना है, ग्रुप में जाना है। ठीक। तो ग्रुप में जाना है तो मतलब लोग समूहों में रहना चालू कर दिए और समूह में रहकर शिकार करना चालू कर दिए। यह चीजें भीमबेटका के दीवारों पर भी हैं। ठीक। आग के सामने सब लोग बैठे हुए हैं, ये भी है। कुछ लोग कुछ जानवरों को पकड़ रहे हैं दौड़कर, बारहसिंगा वगैरह इनको दौड़ के पकड़ रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है या तो एक तो खाने के लिए पकड़ रहे होंगे, या तो और भी कुछ हो सकता है, मनोरंजन के भी साधन हो सकते हैं। ये सब चीजें रहती होंगी। तो मतलब रहने का हो गया, गुफाओं में रहते थे, पानी के स्रोत के पास रहते थे। ठीक। खाने का हो गया कि बता ही दिया हमने, और लोग ग्रुप में रहते थे। खेती के बारे में लोग नहीं जानते थे। ठीक। केवल पशुपालन, बाद में उनको लगने लगा होगा कि भाई कुत्ता है, कितना भी भगा रहे होंगे साथ ही में जा रहा होगा, क्योंकि कुत्ता वैसे भी वफादार होता है। अब उनको लगने लगा कि अब भाई खाए खाए जो बचा वो कुत्ता खा लिया, अब कुत्ता लगा कि इनके साथ रहेंगे तो जो बचेगा वो खाने को मिलेगा। अब कुत्ते ने साथ ही रहना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे कुत्ता पालतू बनता गया। अब पालतू बनता गया तो उनके साथ रहने लगा इस तरीके से। फिर क्या हुआ उनका, अब ऐसे ऐसे जब आगे बढ़ा होगा जीवन, ये सब इन तीनों की दशाएं हैं। पूरा पाषाण काल में इन तीनों काल में लगभग लगभग ऐसा था। यह काल, इन कालों के विभाजन में हुआ क्या, पत्थर बड़े से छोटे होते गए। और ऐसा ही यहां पर भी हुआ, ऐसा ही यहां पर भी हुआ। यहां का मानव सभ्य नहीं था। सभ्य नहीं था का मतलब क्या ही सभ्य दिखा के करना क्या है, वहां पर कुछ नहीं है। अब जब ऐसे ही काल बीतता गया, मध्य पाषाण काल आया, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मानो मछली पकड़ना चालू कर दिया। और मछली पकड़ने के लिए जैसे जिस तालाब के पास रहते थे, जिस नदी के पास, वहां पे देखते थे कि अरे ये तो छोटी मछली है ना, कभी बाहर निकली होगी, पकड़ के खा लिए होंगे कच्चे। धीरे धीरे देखिए या पत्थर से मार दिए, थोड़े पत्थर छोटे होते गए, पत्थर छोटे हो गए, उनसे मारते थे तो मर जाते थे। उसके बाद से यहां पर आते आते इन लोगों ने आग पे कंट्रोल करना चालू कर दिया। मतलब या तो पत्थर को घिस के, और पत्थर को घिसे क्यों होंगे, जब उनको लगा होगा कि भारी पत्थर उठाना थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने छोटे पत्थर बनाने के लिए, पत्थर से ही तो तोड़ेंगे, वहां पे छेनियां थोड़ी तो है नहीं, तो पत्थर से ही तोड़ेंगे। पत्थर से जब तोड़ने जाते थे तो वहां से चिंगारी निकली, चिंगारी निकली तो उनको लगा कि अरे ये तो वही बड़ी वाली आग जो थी उसी का छोटा भाई है, छोटा सा कुछ सामान रख दिए होंगे और जल गया होगा। तो आग का आविष्कार होने लगा, मतलब उसको कंट्रोल करना आ गया। अब आग वो लोग जब चाहते थे तब जला लेते थे और अपना काम करते थे, खाना पकाना। यहां पर एक और चीजें हुई क्या, कि मनुष्य अनाज को संग्रह करने लगा। अब यहां पर अचानक अनाज को संग्रह करने की बात कैसे आ गई? क्या वो लोग कृषि करते थे? नहीं, अभी कृषि का प्रारंभिक स्तर था। प्रारंभिक स्तर का मतलब क्या हुआ, जो प्रकृति में जो उपजा, उनको लगा कि इसको खाने से पेट भर रहा है, तो उसको उन लोगों ने लगा कि यार आज तो खा लिए और रख लेते हैं। ठीक। अब जब और रखने की प्रक्रिया आई होगी, तब अगल बगल वाले लोग अगल बगल वाले जो उसमें रहे होंगे, एक को लगा होगा कि यार वो रख रहा है, हम इसे ज्यादा रखें। तो क्या हुआ होगा, संग्रह करने के दौरान क्या हुआ होगा, आपस में हो सकता है उसके साथ वाली होगी, कही होगी कि ये जी देखिए वो तो इतना रख रहे हैं, आप नहीं रखेंगे क्या? तो वहां पर हमें जो युद्धों के भी साक्ष्य मिलते हैं, युद्ध मतलब आपस में लड़ाइयों के साक्ष्य।
ठीक है, लड़ाई का भाई वहां पे धन दौलत तो थी नहीं, था क्या, खाने के लिए होता होगा लड़ाई, और खाने में ये सब चीजें हमें मिली वहां पर। तीसरा कि और क्या मिला वहां पर, अब आखिर में कृषि जब हुई भी होगी तो कैसे हुई होगी, जलवायु का परिवर्तन हुआ, जलवायु गर्म होने लगी। याद करिए हमने स्टार्टिंग में क्या बात किया था कि आप अपने घर परिवार में पूछते थे कि पहले भी इतनी गर्मी पड़ती थी क्या, तो लोग कहते हैं कि नहीं पहले इतनी नहीं पड़ती थी। तो अब सोचिए ये लाख साल से जब हम हजार साल पे आएंगे, इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। एक बात और बता दूं, ये जो काल का जो मैं लिख रहा हूं, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि इतिहासकारों में यहाँ पे कहीं समानता, एक जगह में कॉमन कंसेंसस नहीं निकलता है कि यही काल एकदम माना जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आग जलाना एकदम इसी दिन से चालू कर दिए, तो आगे पीछे ये समय थोड़ा होता है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में जो दी हुई हैं, कई सारे बुक्स में, वो मैं आप लोगों को बताया। ठीक, तो अब बताइए इन इतने लाख साल की बजाय इतने हजार वर्ष तक आते आते मौसम कुछ तो गर्म हुआ होगा। अब कुछ गर्म हुआ होगा तो फिर वही फसल का उत्पादन होने लगा। भाई मौसम अनुकूल रहेगा तभी तो होगा। अब गेहूं के लिए यदि गर्मी नहीं पड़े तो गेहूं होगा कैसे। ठीक, तो इसके भी साक्ष्य में मिलते हैं, है ना, इसके भी साक्ष्य में मेहरगढ़ वगैरह से मिल जाते हैं। अब इसमें और क्या हुआ होगा, इसमें जैसे कि एक सराय नाहर राय है, एक जगह है, वहां पर युग्मित शवाधान मिले हैं। युग्मित मतलब कपल के, शवाधान मतलब जहां पर वो दोनों मरने के बाद रखे गए होंगे। अब जरा इमेजिन करिए, यहां पर मानव सभ्य नहीं था तो हुआ क्या होगा। मान लीजिए शेर ने ही या किसी ने किसी को मार दिया, बॉडी वहां पे डिकम्पोज तो अचानक हो नहीं जाएगी, धीरे धीरे होगी, उसका क्षरण धीरे धीरे होगा, तब तक बदबू आया होगा। तो लोग क्या करते होंगे, सोचते होंगे कि जाने से, मान लीजिए वहीं गुफा है, कोई अगल बगल मर गया, कोई वृद्ध होकर मर गया, तो सोचते होंगे ना कि यार कुछ मिट्टी उट्टी डाल दें, फिर भी आ रहा होगा तो सोचोगे थोड़ा गड्ढा कर दें। ये विकास का क्रम अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। यहां पर आते आते उनको ये सिस्टम चलने लगा होगा कि इनको पूरी खुदाई करके और इनको थोड़ा सा अंदर बरी करना है, अंदर इनको रखना है। तो ऐसे क्या हुआ, युग्मित शवाधान। अब युग्मित शवाधान से कुछ और चीजें निकलती हैं। देखिए या तो ये साथ साथ मरे होंगे, हम इसमें पूरे प्राचीन इतिहास में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं इसमें ऐसा हुआ होगा, हम ऐसे ही पढ़ाई करते हैं क्योंकि लिखा तो है नहीं, तो हम ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब या तो इन दोनों में ऐसा रहा होगा कि ये तो पति पत्नी रहे होंगे, साथ मर गए होंगे हो सकता है, या उनको ये लगा होगा कि एक मरा होगा तो दूसरे को भी लोग मार दिए होंगे कि जाओ अब साथ ही जाना वहां पर भी। इसका मतलब पारलौकिक जीवन की बात थोड़ी थोड़ी चालू हो गई थी, पूरी तरह से नहीं। हम लोग अब सती प्रथा के बारे में तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा तो था नहीं कि जीवन बड़ा बेकार हो गया, एक जन मर गया तो। भाई अभी भी लोग नेचर के ऊपर डिपेंड थे, थोड़ा बहुत कृषि होता था। अब यहां से जब समय बढ़ता है, अच्छा इसमें और भी जगह भी पूछता है कि जैसे और कौन कौन सी इसमें जगह है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का आदमगढ़, राजस्थान का बागौर जो कि कोठारी नदी के किनारे है ना, सराय नाहर राय के बारे में मैंने बताया ही यहाँ पर। अभी इन सब का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं हो तो इसको रिवाइंड करके चाहे तो सुन भी लीजिएगा, है ना। सराय नाहर राय, बागौर, इधर अतरंजी खेड़ा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भीमबेटका आ जाएगा, ऐसे ऐसे नाम आते जाएंगे। अब जरा सुनिएगा, लोग क्या करने लगे, ग्रुप में तो रहते थे यहाँ पर भी, समूह में यहाँ पर भी रहने लगे। यहाँ पर थोड़ा सा कृषि क्या होने लगा, प्रकृति में जो होने लगा उसको लोग संचित करने लगे, इकट्ठा करने लगे। अब जब कोई व्यक्ति खाने के लिए अपने लिए सामान रखा है तो उसको दूर जाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो लोग जहां पर थे वहां पर थोड़े थोड़े उसी ग्रुप में एक गांव का एक आकार लेता गया, लोग वहीं गांव बनाकर रहने लगे कि यह हमारा क्षेत्र है। और यहां तक आते आते नौ पाषाण काल में आते आते इसको हम लोग 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक का काल को मानते हैं। ठीक है ना, इतना नौ पाषाण काल में। तो हम लोग ये मानेंगे कि यहां तक आते आते जो मानव का जीवन था वो बहुत ही ज्यादा सभ्य हो गया, और सभ्य के साथ साथ गांव की परिकल्पना सामने आ गई। अब जब गांव आया तो लोग गांव में रहने लगे, पहले ही समूह में रहते थे, यहां पर भी समूह में रहने लगे क्योंकि जानवरों के डर से। फिर धीरे धीरे
एक जगह बनने लगी कि यहीं पर फसल हो रहा है। यहाँ पर आते आते काफी मौसम अनुकूल हो गया खेती करने के, तो लोग वहीं पर रहकर बाकायदे एक पूरे अच्छे तरीके से खेती करने लग गए। यहाँ पर प्रकृति के रूप में होता था और यहाँ पर कृषि का काफी विकास हो गया। अब कृषि का विकास हो गया तो लोग और भी सारी चीजें उनको मिलने लगी, जैसे पत्थर, यहाँ पे थोड़ा छोटा, यहाँ पे और छोटा। यहाँ पर तो तांबे का आल्पिन भी मिला, ठीक है, तांबे का छोटे छोटे नुकीले नुकीले पत्थर मिलने लगे, माइक्रोलिथ जिसको बोलते हैं, छोटे पत्थर। उनसे वो लोग हो सकता है आम, बड़ा पत्थर तो जाएगा नहीं, छोटा पत्थर काम आएगा, बड़ा पत्थर तो चला ही नहीं, हो सकता है उन्हीं के ऊपर गिर जाए। तो ऐसा ऐसा विकास होने लगा। इन्हीं विकास के क्रम में हम लोग देखते हैं कि अपने कश्मीर में भी बुर्ज होम एक जगह है, एक गुफकराल जगह है। बुर्ज होम में क्या था, गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त मतलब क्या होता है, खाई, वास आवाज से मिलकर बना है, मतलब ऐसा आवास जो गर्त में हो, थोड़े से नीचे जाकर हो। तो ऐसे लोग गर्तावास में रहने लगे। गुफकराल, अब इन्हीं में कुत्तों के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य है, गुफकराल में भी बकरी के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य है लोगों के साथ। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो लोग, कुत्ता उनका प्रिय रहा होगा, ठीक, या बकरी दूध देती होगी, हो सकता है पी लेते होंगे, तो उनको लगा होगा कि यह व्यक्ति मरा, इसके साथ वाले कुत्ते को ही मार देते हैं, शायद मरने के बाद ये कभी ठीक होगा तो कुत्ता भी इसके साथ रहेगा। इसका मतलब लोग पारलौकिक जीवन में पूरी तरीके से विश्वास करने लगे। धीरे धीरे हम लोग जब आगे देखेंगे इसी में कि यह जीवन इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते एक संगठित, पूरी तरीके से जो अभी की मानव सभ्यता है, इसका स्वरूप धीरे धीरे पकड़ने लगा। लोग एक समूह में रहने लगे, लोग संगठित कृषि करने लगे, लोग केवल शिकार पे डिपेंड नहीं रहते थे, और लोग ऐसे जीने लगे जैसे अभी के मानव हैं। अभी के मानव जैसे ऐसा नहीं कि फोन वोन चलाने लगे, मतलब एक एक ऐसा स्मूथली उनका जीवन हो गया पहले की अपेक्षा करें। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि 6000 वर्ष पूर्व के बाद का जीवन कैसा रहा, जो हमारी तरफ और आता गया। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी लोग बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा आज की क्लास। इसमें मोटा मोटा क्या पूछता है जरा यह समझ लीजिए। इसमें यह पूछ सकता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। तो आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा का पाषाण काल में। आग को नियंत्रित कब किया जाने लगा, तो मध्य पाषाण काल में। और कृषि कब से संगठित रूप में, कृषि अच्छे से कब से होने लगी, तो यह हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यह सब चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। कुछ जगह के नाम भी हैं, जैसे अब हमने बताया कि गुफकराल कहाँ पर है, पूछ सकता है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये नवपाषाण काल की जगह है। इसमें मध्य पाषाण काल में जैसे बागौर हमने बताया है ना, जो कोठारी नदी के किनारे है ना। ऐसे आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, ऐसे सराय नाहर राय है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आएंगे तो इसमें और भी अतरंजी खेड़ा साउथ में पड़ता है। ठीक, उसके बाद से आपका ये भीमबेटका पड़ता है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हमें, जब हम लोग वहाँ पर हमारे पुरातत्वविद गए तो वहाँ पे उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिली, जब उन्होंने बड़े पत्थर छोटे पत्थरों को उठाया, उस आधार पर वो अपने अनुभव के आधार पर बताए, क्योंकि लोग तो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, अपने अनुभव के आधार पर बताए कि शायद ऐसा वहाँ होता होगा। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि मानव का जीवन पहले कितना कठिनाई पूर्वक था, धीरे 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 कैसे सुगम होता गया, उसमें बहुत सारा समय लगा। और बाद में हम लोग जाकर देखेंगे कि पहला नगरीकरण भी हुआ। तो अगली क्लास से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।